हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का प्रोडिजियल सॉन्ग के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में मिस क्वीन को दिखाया जाता है जो तो अभी टियान से क्या उठती है कि अभी तो क्वीन फैमिली का हेड कुछ काम से क्योटो में बिजी है और तुम्हें तो ये अच्छे से ही पता है कि मैं तो सिर्फ एक्टिंग फैमिली हेड हूँ और इसीलिए तो इस मंगनी को तोड़ने के बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकती। जिसपे तो टियान क्या उठता है कि फैमिली हेड, मुझे लगता है आपको यहाँ पे कुछ गलतफहमी हो रहा है क्योंकि मैं आप लोगों से यहाँ पे इजाजत लेने के लिए नहीं, मैं तो आप लोगों को ये बताने आया हूँ ये मंगनी तो कब का टूट चुका है और ये जो मैरिज सर्टिफिकेट है ना, ये आप लोगों के क्वीन उनके जैसा ही किसी काम का नहीं है। और ये कहता हुआ तो सबके आंखों के सामने ही उसी मैरिज सर्टिफिकेट को फाड़ के फेंक देता है। और टियन को ऐसा करते हुए देखने के बाद एक तरफ जहाँ पे लुई कुछ ज्यादा खुश हो चुकी थी, दूसरी ओर तो यून इतना गुस्सा हो चुका था कि गुस्से का मारा चाय पीने वाले कप को ही तोड़ देता है। तब भी तो यहाँ पे मिस क्वीन क्या उठते हैं कि टियन मेरे बच्चे हैं, अभी ना तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। जिसपे तो अभी एल्डर साहब उठता हुआ क्या उठते हैं कि मिस अभी बात करने का वक्त गुजर चुका है, तो इस बच्चे को अभी ना आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। पर टियन तो इन सबको इग्नोर करता हुआ ये उनको देख देख के ये सोच रहा था कि आखिरकार इस बच्चे को क्या हो रहा है कि अरे बच्चू मैं तेरे सामने तेरा मंगनी दो रहा हूँ, थोड़ा सा ही हो गुस्सा तो कर ले। और इसी के साथ तो टियान क्या उठता है कि अरे दादाजी इतना उतावले क्यों हो रहे हो, अभी तक तो मैंने अपना पूरा खेला दिखाया नहीं। और ये कहने के बाद ही तो टियान वांग और जाओ को अंदर बुला लेता है और जो दोनों तो यहाँ पे एक बड़ा सा डावरी बॉक्स के साथ एंट्री लेता है। और जिस बॉक्स को देखते ही तो अब एल्डर साहब भड़क उठता है क्योंकि ये डावरी का बॉक्स तो मू फैमिली ने इस मंगनी के लिए क्वीन फैमिली को दिया था। जिसपे तो टियान क्या उठता है कि ये बॉक्स मेरा कोई काम का नहीं है, लेकिन दादाजी शायद आप एक बात भूल रहे हो कि ये बड़ा सा बॉक्स तो लू लिंग का है और अभी आप लोग जब इस मंगनी को तोड़ ही रहे हो तो हम लोग तो इसे ले जाएंगे। और टियन के ये कहते ही तो जाओ और वांग कह उठता है कि यंग मास्टर आप एक बार ऑर्डर दे के तो देखिए, हम लोग इसे अभी का अभी यहाँ से लेके चले जाएंगे। और ये देखने के बाद दो एल्डर के साथ साथ अभी मिस क्वीन भी गुस्सा होते हुए कह उठते कि एल्डर जाइए जाकर झटपट करके उन दोनों को रोक लीजिए। और एल्डर दादाजी तो अभी इसी के इंतजार में था जो तो अभी झटपट करके जाके जाओ और वांग के ऊपर एक जबरदस्त हमला कर देता है। पर दादाजी के हमले से तो इन दोनों को इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता है, जहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि जाओ और वांग दोनों के दोनों ही तो मिंगवान के पीक में पहुंच चुके हैं। जो देखता हुआ तो फिर दादाजी भी समझ गया था कि अगर बचना है तो इन दोनों के रास्ते से हट जाने अच्छा होगा। और दादाजी के हटते ही तो वो दोनों के दोनों ही वो जो डावरी का बॉक्स था उससे लेके यहाँ से 9-2-11 हो जाता है। तब भी तो यहाँ पे टियान क्या उठते हैं कि अरे दादाजी रुक क्यों गए, क्या क्वीन फैमिली का पावर इतना ही है? अरे दादाजी मुझे माफ कर देना, मैं तो ये भूल ही गया था कि आपके फैमिली का हर एक मास्टर तो अभी क्योटो में हेड के साथ गुलछर्रे उड़ाने में बिजी है। जो सुनते ही तो अभी मिस क्वीन सोच उठते कि मेरे पास उतना पावर नहीं है कि मैं अभी जाकर चू फैमिली के साथ लड़ सकूं, लेकिन टियान तुम ये मंगनी तोड़ के और ये डावरी वापस लेके जो गलती कर रहे हो इसके लिए तुम्हें बहुत जल्दी भुगतना पड़ेगा। दूसरी ओर तो टियान अभी लुई के पास जाता हुआ क्या उठता है कि अभी तो तुम्हारा मंगनी टूट चुका है और उसके ऊपर देख ही रहे हो कि ये फैमिली कितना ही डरपोक है, तो यहाँ पे रह के हम लोग क्या करें, चलो यहाँ से चले जाते हैं। और ये कह के तो टियान अभी लू को लेके यहाँ से जा ही रहा था, पर तभी तो पीछे से यून खड़ा होते हुए इन दोनों को रुका लेता है। और टियान तो इसी के इंतजार में था जो तो हंसता हुआ सोच उठता है कि आखिरकार यून उठ ही गया। जो जनाब यून तो अभी मिस लुई का कब्र पकड़ते हुए क्या उठता है कि तुम जैसी एक नौकरानी जिसका मेरे सामने खड़ा रहने का कोई औकात नहीं है, वो इस मंगनी को तोड़ कैसे सकता है? जिसपे तो अभी लुई अपने मन में सोच उठती है कि इतने देर तक यंग मास्टर ने मेरा मदद किया, लेकिन अभी जो करना है मुझे ही करना पड़ेगा। जो तो गुस्से के साथ क्या उठते हैं कि तुम चले मुझे अपना औकात दिखाने, तुम्हें पता है तुम जिस कब्रे को खींच रहते हैं, अगर ये बच्चा फट भी जाता ना तो सिर्फ इसे सिलाने के चक्कर में ना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा पूरा यून फैमिली कर्जे में डूब जाता। जिसके सपोर्ट में तो टियान भी क्या उठते हैं कि हाँ बच्ची तुम एकदम सही कह रहे हो, अभी तो तुम्हारे सामने यून बस एक कचरा है। और ये सब कुछ सुनने के बाद यून तो इतना ही गुस्सा हो चुका था कि अभी गुस्से के चक्कर में तो उसका रिंग भी चमक रहा था। जो तो क्या उठता है कि चू टियान जुआन तुमने ये अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें जरूर याद रखूंगा। जिसपे तो टियान क्या उठता है कि बच्चे तुम मुझे याद रखोगे, आखिर मुझे याद रख के तुम कर ही क्या लोगे? जहाँ पे तो टियान उसी चमकते हुए अंगूठी को देखने के बाद इतना समझ चुका था कि अगली अंगूठी का जो दादाजी है वो भी जाग चुका है। तभी तो यहाँ पे यून भड़कते हुए क्या उठता है कि बच्चे टियान तुम्हारा ये साहस, तुम्हारे साहस के पीछे तुम्हारे बड़े चू फैमिली का हाथ है, लेकिन मैं अगर 3 साल पहले वाला इंजीनियर्स होता ना तो तुम यहाँ पे आने का साहस भी नहीं करते। जिसपे तो टियान कह उठते हैं कि आखिर ये सब बोलने का क्या ही फायदा, वो तो 3 साल पहले का बात था, अभी तो तुम एक बेकार सा कचरा बन चुके हो। जो तो मन ही मन ये सोच रहा था कि हाँ हाँ बच्चों और भी गुस्सा हो, तुम यहाँ पे जितना गुस्सा होगे मेरा काम तो उतना ही आसान हो जाएगा। और टियान का ये बात सुनने के बाद आखिरकार ये उनका गुस्से का पड़ा फट ही जाता है। जो तो अभी अपना ऑरा रिलीज करता हुआ कहता है हाँ मानता हूँ मैं अभी एक बेकार सा लड़का बन चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। और ये देखता हुआ तो अभी मिस क्वीन और दादाजी सोच उठते हैं कि आखिरकार यून का पावर वापस आ ही गया और उसके ऊपर से यून तो अभी पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। दूसरी ओर तो यून के पावर को रुकाता हुआ अभी लुई सोच रही थी कि आखिरकार इस बच्चे का पावर इतना जल्दी जल्दी बढ़ कैसे गया। और ऐसे ही कुछ तो टियान के दिमाग में भी चल रहा था। जो तो अभी ये सोच रहा था कि तो ये है सोन ऑफ डेस्टिनी का पावर, देखो तो 3 साल कैसे कचरे के जैसे बिताने के
बावजूद भी कुछ ही महीनों में कितना ही ज्यादा पावरफुल बन चुका है। पर जो भी हो, मैं तो इसी के इंतजार में था और अभी मुझे भी झटपट करके मेरा खेला स्टार्ट करना पड़ेगा। और इसी के साथ टियान उसी फ्रूट ऑफ रिजरेक्शन को निकालता हुआ क्या उठता है कि तुमने तो थोड़ी देर पहले ये कहा था ना कि मेरा कोई खुद का पावर नहीं है, मेरे साहस के पीछे मेरा फैमिली है और मैं यहाँ पे पैसा रहता हूँ, जिससे तो तुम एकदम पसंद नहीं करते। तो मैं भी थोड़ा यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम क्या ही करते हो। ये रहा ये ट्रेजर तुम्हारे लिए, अगर दम है तो इसे आके ले लो। और जिस ट्रेजर को देखते ही तो टियान चौंक उठते हैं, क्योंकि स्प्रिट ट्रेजर के अंदर ये कुछ ज्यादा ही खास था, जिसे एक बार लेने से तो स्प्रिट पावर जो है वो बढ़ जाता है और 16 आसानी के साथ यहाँ पे ठीक हो जाता है। और उसके ऊपर से ये इतना ही कीमती है, अगर इसे मैं खरीदना चाहूँ तो मैं इसे इस जिंदगी में क्या अपने 10 जिंदगी में भी इसे खरीद नहीं पाऊंगा। तभी तो वो हिरिंग वाला दादाजी क्या उठते हैं कि अरे मुझे लगता है कि बच्चे तुम्हारे ऊपर भगवान में कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। ये एक डेड ट्री रिसरेक्शन फ्रूट है जो ना बहुत ही कीमती है। जाओ ना, टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो, उसे जाकर झटपट करके ले आओ। और इस फ्रूट को एक बार लेने से मेरा सोल यहाँ पे ठीक हो जाएगा और मैं ना यहाँ पे बहुत पावरफुल बन जाऊंगा और इसी के साथ साथ तुम भी बहुत पावरफुल बन जाओगे। दूसरे और टियान तो अपने मन में ये सोच रहा था कि स्क्रिप्ट के माने तो ये अभी हीरो है और मैं एक विलन हूँ, यानी कि ये हीरो तो मेरे यानी कि विलन का दिया हुआ ट्रेजर को कभी भी नहीं लेगा। पर अभी तो मैं वो वाला विलन नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे सामने ये जो ट्रेजर रखा है ना, ये कुछ ज्यादा ही कीमती है, जिसे लेने से कोई भी नहीं बच पाएगा। और इसी के साथ टियान क्या उठते हैं कि अरे बच्चे क्या कर रहे हो, आओ ना आके इस ट्रेजर को ले लो। तुम्हें क्या लगता है क्या मैं तुमसे पैसा लूंगा? ना ना, मैं तुमसे भला पैसा क्यों लूं, वरना तो मैं यहाँ पे कुछ अलग ही कर दूंगा। जिस पे तो यून पूछ उठते हैं कि आखिर तुम यहाँ पे क्या लग करने वाले? तो टियान क्या उठते हैं कि तुमने तो थोड़ी देर पहले ये कहा था ना बच्चे कि मेरे पास बहुत पैसा है और इस पैसे से मैं गरीबों का मजाक उड़ाता हूँ, और उसके ऊपर से तो मेरे पास खुद का कोई पावर भी नहीं है। दूसरी ओर तुम्हें तो देखो, क्वीन फैमिली का यंग मास्टर कितने पावरफुल हो, यानी कि भविष्य में तुम्हारे पास तो बहुत सारा पैसा होगा। पर बेचारा उनके दिमाग में तो ये सब कुछ घुस ही नहीं रहा था, क्योंकि उसके अंगूठी वाला चच्चा जी तो उसके दिमाग में अभी तक यही बके जा रहा था कि बच्चे क्या कर रहे हो, इस बच्चे के बाद में मत आओ, झटपट करके उस फ्रूट को ले लो। और अगर इसे लेने के रास्ते में तुम्हारा इज्जत या फिर सम्मान आता है ना, तो एक काम करो, दोनों को सबसे पहले फेंक दो। तभी तो उन दो बार से क्या उठते हैं कि यंग मास्टर तुम तो भविष्य में इतना पावरफुल और इतना अमीर हो जाओगे, तो ये फल तो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, तो क्या मैं इसे तोड़ दूं? जिसे तोड़ने के नाम से तो यून डर उठते हैं। और ये देखता हुआ तो बेटियान हंसता हुआ क्या उठता है कि अरे 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 ये क्या हो रहा है, तुम डर क्यों रहे हो, क्या तुम्हें ये फ्रूट से चिमची चाहिए? और ऐसे टियान के वक वक और अपने अंगूठे वाले चच्चा जी के बाद से तो बेचारे का दिमाग यहाँ पे खिसकना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पे तो इस पर उसका अंगूठी वाला चच्चा उसके सामने आता हुआ कहता है कि बच्चे क्या कर रहे हो, जाओ जाके झटपट करके उसे ले लो, और एक बार मैं ठीक हो जाऊं मैं तुम्हें इतना पावरफुल बना दूंगा, तुम्हारे लिए टियान और टियान का पूरा फैमिली को मारना एकदम चुटकी का खेल हो जाएगा। और जिन दोनों के बातों से अभी यून इतना ही गुस्सा हो चुका था, जो तो गुस्से के साथ चिल्लाता हुआ क्या उठता है कि तुम दोनों के दोनों ही चुप हो जाओ। इन 3 सालों में मेरे ऊपर से जो गुजरा है वो सिर्फ मुझे पता है, और अभी ये बात मेरे मर्यादा का हो रहा है, जिसे मैं इतना आसानी के साथ खो नहीं सकता। पर अंगूठी वाला बाबा जी कहाँ ही सुनने वाला था, वो तो चिल्लाते हुए क्या उठता है कि बस बहुत हो गया, जाओ झटपट करके उस फल को ले लो, मैं तुम्हें इसे लेने के लिए ऑर्डर दे रहा हूँ। और इस सबसे परेशान बेचारा यून तो अभी पागल के जैसा रोना स्टार्ट कर देता है। और ये सब कुछ देखता हुआ तो बच्चे लोग सोच उठते हैं कि अरे देखो तो यून तो थोड़ी देर पहले यहाँ पे कितना सारा पावर दिखा रहा था, लेकिन यंग मास्टर के 2-3 बातों से तो देखो बच्चे के जैसा कैसे रो रहा है। तो टियान उसे डेड ट्री रिजरेक्शन फ्रूट को नीचे फेंकता हुआ क्या उठता है, बच्चे मैंने तो तुम्हें एक मौका दिया था इसे लेने का, लेकिन तुमने इसे लिया नहीं, तो अभी मैं ही क्या कर सकता हूँ। और ये देखता हो तो अभी यून अच्छे से समझ जाता है कि टियान आखिरकार इस फ्रूट के साथ क्या करने वाला है, जो तो अभी चिल्लाते हुए कहता है कि अरे रुको, इस फ्रूट के साथ ऐसा मत करो। पर जनाब के लिए तो अभी कुछ ज्यादा ही देर हो चुका था, क्योंकि वो फ्रूट तो अभी टियान के पैर के नीचे था, जो तो अभी क्या उठता है कि बच्चे अपने आँख खोल कर अच्छे से देखो, जो तुम इतने शिद्दत से चाह रहे हो वो अभी मेरे पास है, और जो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। और ये कहते ही तो टियान उसी डेड रिजरेक्शन फ्रूट को अपने पैर के नीचे कुचल देता है। और टियान के हरकत के वजह से बच्चे के दिमाग के ऊपर तो कुछ ज्यादा असर हो जाता है, और बेचारे का दिमाग ही नहीं, उसका तो यहाँ पे कल्टीवेशन में भी असर होने लगता है, जिसके वजह से अभी तो उसके मुंह से खून आना भी स्टार्ट हो जाता है। जो तो अभी पागल की तरह आसमान की तरफ देखता हुआ कह रहा था कि ना ऐसा मत करो। और इतने पावरफुल उनके साथ ऐसा होते हुए देखने के बाद बेचारी क्वीन भी यहाँ पे उदास हो जाती है। और फिर तो इन सब का ऐसा हरकत देखने के बाद टियान तो कुछ ज्यादा ही खुश हो चुका था, जो तो अपने मन में ही सोच रहा था कि चलो इस फ्रूट का इस्तेमाल मैंने कुछ अच्छे से ही किया, अगर इस फ्रूट को खा के मैं अपने बॉडीगार्ड की मदद से इन सब के साथ लेने जाता तो यूं तो जैसे तैसे भी हो यहाँ से भाग के मेरे ऊपर बदला लेने के लिए जरूर आता। ये सॉन ऑफ डेस्टिनी वाला पावर ना कुछ ज्यादा ही बढ़िया है। और यहीं पर तो हम लोग को ये बताया जाता है कि अतीत में यूं जब भी कल्टिवेट करने के लिए बाहर जाता है, तब भी उसे किसी न किसी जगह से कोई ना कोई बहुत कीमती ट्रेजर मिल जाता है, और ऐसा भी अच्छे से अगर वो कल्टिवेट
ना भी करता और या फिर वो नहाते हुए लड़कियों को देख देख के भी कल्टिवेट करता, तब भी उसका कल्टिवेशन लेवल कुछ ज्यादा स्पीड से बढ़ जाता। लेकिन अभी का हालत तो देखो, बेचारे का जो अंगूठी वाला बाबा जी था उसके साथ उसका लड़ाई हो चुका है। उसके ऊपर से बेचारे का जो इनर डीमन था वो भी बाहर आ चुका है और मिस क्वीन भी उसके ऊपर से हौसला खो बैठी है। और इसी के साथ टियान तो सिस्टर लुई से कहते हैं कि सिस्टर लुई यही है मौका, जाओ जाकर अपना जितना बदला लेना है ना इस बंदे से ले लो। और ये सुनते हुए तो अभी लुई झटपट करके जाके उनसे कहती है कि तुमने कभी सोचा भी था कि ऐसा भी कभी दिन आ सकता है? मैं तुम्हारी वाइफ बनने वाली थी, लेकिन तुम मुझे अपने कॉन्कुबाइन बनाने के बारे में सोच रहे थे। तुमने मेरे ऊपर क्या कुछ न जुल्म किया था और उसके ऊपर से मुझे 9 प्रिंस को देने का तुम्हारा हिम्मत भी कैसा हुआ? और ये सब कुछ कहता हुआ तो सिस्टर लुई यून के ऊपर दे दम थप्पड़ बजाए जा रही थी। और यहीं पर तो यून को दिखाया जाता है जिसका तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि बेचारे का होश तो कब का उड़ चुका था। और यून के हालत देखते ही तो अभी झटपट करके मिस क्वीन उनके पास चले आती है और जिसे अच्छे से देखता हुआ मिस क्वीन सोच उठते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इस बच्चे का टेस्ट नहीं कितना ही अच्छा था, लेकिन आज देखो तो इस बच्चे का हालत कैसा हो चुका है। तभी तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि सन ऑफ डेस्टिनी अभी लूजर ऑफ डेस्टिनी में तब्दील हो चुका है, क्योंकि ना सिर्फ ये उनका इनर डीमन जाग चुका है, उसके ऊपर से उसका जो रिंग वाला दादाजी था उसके साथ झगड़ा हो चुका है। और इस पूरे क्वीन फैमिली के अंदर जो सिर्फ उसे सपोर्ट करता था यानी कि मिस क्वीन भी अभी उसके ऊपर से हार मान चुकी है। इसलिए इस सब कुछ के वजह से टियान को यहाँ पे 150 पॉइंट मिलता है। और इसी के साथ इसी मिशन के रिवॉर्ड के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे तो टियान को स्पिरिचुअल स्प्रिंग में जाने का और एक न्यूता के साथ साथ 500 एक्सचेंज पॉइंट और जो शॉप था यानी कि इनलेस ऑफ ट्रेजर हेवन वो भी खुल जाता है। और इस मिशन को टियान ने मार्कआउट करने की जगह सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग के इस्तेमाल से जीता है, इसीलिए टियान को द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट सोल्जर का टाइटल भी मिलता है। जो सब कुछ देखता हुआ तो टियान अभी कुछ ज्यादा ही खुश हो चुका था। तभी तो मिस क्वीन कह उठती कि क्या हुआ बच्चे, क्या तुम अभी पछता रहे हो? अरे पछताओगे ही ना, क्योंकि उस फ्रूट का कीमत ही जो इतना था। जिसको रिप्लाई देते हुए तो टियान कह उठते हैं कि अरे आप लोगों को फिर से कोई गलत फहमी हो रहा है। वैसे भी आप लोग छोटे इंसान छोटे छोटे सोच रखते हो, मेरे पास तो वैसे बहुत सारे फल हैं। और जब भी उनको समझ आता है कि टियान तो इतने देर तक उसके साथ मजाक कर रहा था, तभी तो ऐसे हालत में ही वो टियान को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन तब भी तो सबको चौंकाते हुए टियान को बचाने के लिए खुद सिस्टर लू उसके सामने आ खड़े हो जाती है, जिसे देखते हो तभी खुद टियान ही चौंक जाता है, क्योंकि अभी तो सिस्टर लू का जो कल्टिवेशन पावर था वो तो पहले से भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और ये सब कुछ तो उस लकी हेलो का ही कमाल है जो टियान को सिस्टम के गिफ्ट में मिला था। तभी तो सिस्टर लुई कह उठते कि यून अगर अभी भी तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो चलो हम दोनों के बीच एक शर्त हो जाए। आने वाले ऑटम एग्जाम में तुम और मैं आमने सामने, अगर मैं हारता हूँ तो मैं तुम्हारे सामने माफी मांग के खुद को ही खत्म कर लूंगी, लेकिन अगर तुम हारते हो तो तुम्हें ना सिर्फ तुम्हारा वो ब्लैक रिंग देना पड़ेगा, उसी के साथ साथ यंग मास्टर के सामने झुक के माफी भी मांगना पड़ेगा। जो सुनते तो यून भी अपना जो डार्क ऑरा था उसे रिलीज करता हुआ क्या उठता है कि तुम इसे याद रखना, आज ये जो बेइज्जती मुझे सहना पड़ा मैं तुम्हें इसका 100 गुना लौटाऊंगा। और ये उनको देख देख के बेचारी मिस क्वीन तो सोच रही थी कि आखिरकार ये उनके साथ ऐसा क्या हो गया कि अभी वो ऐसे बर्ताव कर रहा है। और जो तो अभी ये जो डुएल होने वाला था समर फेस्टिवल के अंदर उसके लिए मान भी जाती है। और ये सुनते ही तो मिस लोग कह उठती कि यंग मास्टर यहाँ से चलिए, वैसे भी यहाँ पे रहना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तभी तो यहाँ पे सिस्टम साहब की तरफ से टियान के लिए और एक नया मिशन आ जाता है, जो कि एक लॉन्ग टर्म मिशन था, जिसके अंदर ये लिखा गया था कि प्रोडिजियल सन टियान के साथ अभी यून जो सन ऑफ डेस्टिनी है उसका एक बड़ा सा घमासान फाइट होने वाला है। और इस मिशन को पूरा करने के लिए तो अभी टियान को मिस लुई की मदद करना पड़ेगा, लेकिन हाँ उस फाइट के अंदर खुद नहीं आ सकता है। और जिस मिशन के रिवॉर्ड में टियान को क्या मिल सकता है उसके बारे में तो बताया नहीं गया था, लेकिन हाँ अगर मिशन में फेल होता है तो टियान का तो तब भी खेला खत्म हो जाएगा। और ये सब कुछ देखने के बाद तो अभी टियान अपने मन में सोच उठता है कि मुझे नहीं लगता कि इस मैच को यून जीत भी पाएगा, क्योंकि सिर्फ 3 महीने के अंदर ही देखो तो सिस्टर लुई अभी लियान जियन के 8वें लेवल में पहुंच चुकी है। तभी तो यहाँ पे मिस लुई पूछ उठते हैं कि यंग मास्टर आप इतने देर से क्या सोच रहे हैं, जिसके रिप्लाई में टियान कह उठते हैं कि जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि ये यून ना कोई आम सा लड़का नहीं है, और इसीलिए मुझे लगता है कि समर फेस्टिवल के आते आते वो तो मिंगवन के पीक में भी पहुंच जाएगा। तो सिस्टर लुई अभी तुम ही बताओ क्या तुम्हें इससे डर लग रहा है? सिस्टर लुई तो कह उठते हैं कि ये सुनने में तो डरावना है, लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे साथ तो आप है। आपने ही तो मुझसे कहा था कि डर डर के जीने से अच्छा तो उस डर का सामना करना ही होगा। जो सुनते तो टियान खुश होता हुआ कह उठता है कि बच्चे तुम फिक्र मत करो, मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ तुम इस मैच को किसी तरीके से भी हार नहीं सकोगे। अभी तो सिस्टम साहब का और एक नया नोटिफिकेशन आता है जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि अभी टियान को यून का जो कल्टिवेशन है उसे रुकाना पड़ेगा ताकि यो मिंगवन के पीक में ना पहुंच सके, और अगर टियान इस मिशन में नाकाम होता है तो टियान के पास से 1 मिलियन पॉइंट काट लिया जाएगा, और अगर टियान के पास इतना पॉइंट ही ना हुआ तो जनाब टियान को तो अपनी जिंदगी से ये हाथ धोना पड़ेगा, जहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि टियान के पास तो अभी 0 अमाउंट का पॉइंट है। और ये सब कुछ देखता हुआ तो अभी टियान अपने मन में ही सोच उठता है कि ये जो एटम एग्जाम होने
वाला है इसके अंदर सिर्फ जाव डायनेस्टी के नहीं हर एक डायनेस्टी से बहुत सारे नए टैलेंट हिस्सा लेने के लिए आएंगे और इसी एग्जाम के दौरान ही प्रिंस और प्रिंसेस का भी चुनाव किया जाता है। और अगर इस कहानी का स्क्रिप्ट सही चलता है तो यून उसी दिन आके अपना पावर दिखाएगा और अपना पावर दिखाएगा तो आसपास के बहुत सारे बंदे को अपने तरफ खींचना स्टार्ट भी कर देगा। पर टियान तो ठान लिया था कि ये सब कुछ होने से पहले ही वो यून को रुका के ही छोड़ेगा। और ये सब कुछ सोचने के बाद ही तो अभी टियान झटपट करके लू को लेकर अपने घर की तरफ भाग जाता है, क्योंकि टियान अगर पॉइंट कमाना चाहता है तो सबसे पहले तो उसे बहुत सारा पैसा उड़ाना पड़ेगा और ये पैसा तो उसे और कहीं नहीं घर से ही मिलेगा। और इसी के साथ पर्पल रोब मार्क्यूरिस का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे टियान को देखते ही तो आसपास के बंदे पता नहीं उसके नाम पे क्या कुछ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तभी तो और एक बंदा क्या उठता है कि अरे बच्चों ये सब कुछ बोलना बंद कर दो, अगर किसी ने ये सुन लिया ना तो तुम्हारा ना बहुत बुरा हाल होगा। दूसरे ओर तो टियान को देखते ही बाकी सब जो नौकर चाकर थे वो तो चौंकते हुए चिल्ला के सबसे कहने लगते हैं कि आखिरकार यंग मास्टर घर वापस आए गए। और ये बात सुनते ही तो चू टियान जाओ के माता जी यानी कि चू फैन तो झटपट करके आके टियान को अपने गले लगा लेती है, जिसपे तो टियान कह उठता है कि अरे मॉम मैं तो बड़ा हो चुका हूँ तो सबके सामने ऐसा तो मत किया करो। तो टियान के मॉम तो अभी रोते हुए कह उठते कि अरे तुम लोग देख रहे हो ना मेरा टियान बड़ा हो चुका है और अपने मॉम के साथ कैसे बर्ताव कर रहा है। टियान तो कह उठता है कि मॉम बच्चों वाले बर्ताव करना बंद कर दो, सब हम लोग को देख रहे हैं। जो सुनते ही तो माता जी का मूड एक झटके में चेंज हो जाता है, जो तो कह उठते हैं कि अगर ऐसा ही बात है तो चलो घर चल के तुमसे बैठ के बात साथ करता हूँ। तभी तो मिस फैन की नजर लू के तरफ जाते ही कह उठते हैं कि ये मू फैमिली की बेटी है ना, ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है। जिसके रिप्लाई देते हुए तो खुद लू ही कह उठते हैं कि उसके साथ मू फैमिली का कोई रिश्ता ही नहीं है और अभी तो वो हम लोग के यंग मास्टर का दासी बन चुकी है। जो सुनते तो माता जी टियान की तरफ टुकुर देखते हुए कह उठती है यार लिटिल टियान तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो, बोलना पड़ेगा, तुम्हारा चॉइस उतना बुरा भी नहीं है। इसके ऊपर से बच्चे का बॉडी शेप भी अच्छा ही है, इसका मतलब मेरा ग्रैंड चिल्ड्रन कभी भी भूखा नहीं रहेगा। और इसी खुशी में तो अभी मम्मी जी टियान को 7 क्रिस्टल क्रेडिट कार्ड देते हुए कहते हैं कि चलो बच्चे अभी ये ले लो, वैसे भी तुम देखो तो सूख के एकदम कांटा बन चुके हो। और हाँ टियान मेरे बच्चे तुम जब इस पैसे को उड़ाओगे ना तो इस पैसे को खास करके लोगों के मुंह पे मारना। जिन क्रिस्टल कार्डों को लेता हुआ तो अभी टियान पूछ उठते हैं कि मम्मी ये बात तो ठीक है लेकिन इसके अंदर कितना पैसा है। तो मम्मी जी कह उठते हैं कि कुछ ज्यादा नहीं 1.2 मिलियन स्पीड कॉइन ही होगा, जिससे तुम्हारा 2 दिन तो चले जाएगा और ये खत्म हो जाने के बाद तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें और भी पैसा दूंगी। और इन माँ बेटे का ये सब कुछ बात सुनने के बाद बाकी सारे नौकर ये सोच रहे थे कि आखिर 1.2 मिलियन इन लोगों के सामने कुछ ही नहीं है, इन पैसों से तो हम लोगों का 1-2 साल खुशी से बीत जाएगा। पर तभी तो टियान कह उठते हैं कि अरे मम्मी जी इतू से पैसे से मेरा क्या ही होगा, मुझे और भी बहुत सारा पैसा चाहिए, क्योंकि कल ना माता जी मैं एक बहुत ही बड़ा सारा कांड करने वाला हूँ। टियान की इस बात से तो बाकी सब नौकर के मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। जो लोग तो अभी ये सोच के बेहोश हो जाते हैं कि आखिरकार इतना सारा पैसा को भी कोई इतू सा कह सकता है। पर इस सबसे अनजान तो वो तीनों अभी घर की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे जाता जाता भी मम्मी जी कह जाते हैं कि बच्चे तुम फिक्र न करो, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तुम उसे मजे के साथ उड़ा सकते हो। जिसके रिप्लाई में तो अभी टियान क्या उठते हैं कि मम्मी जी आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि कल ना मैं एक बहुत ही अच्छा सा गेम खेलने वाला हूँ जिसका नाम है कॉइन फेंको और जगह समेटो। और ये सुनने के बाद तो मम्मी जी कुछ ज्यादा ही खुश हो जाते हैं, मानो उसका बेटा कल क्या ही कुछ न बड़ा करने वाला है। और इसी के साथ घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तो आते ही माता जी एक नौकरानी से क्या उठते हैं कि जाओ जाके जो सबसे बड़ा मैप है उसे झटपट करके ले आओ। और थोड़ी देर में तो नौकरानी कुछ ज्यादा ही बड़ी एक मैप लेके आ जाती है, जिस मैप को देखते हुए अभी मिस लू सोच रही थी कि देखो तो ये मैप कितना ही बड़ा है, लेकिन इस मैप के अंदर ये काला काला मार्क किसका है। पर तभी तो मिस को और भी चौंकाते हुए माता जी कह उठते हैं कि चलो पहला चाल मैं चाल लेती हूँ। और इसी के साथ माता जी एक सिक्का को मैप की तरफ उछाल देती है, जो सिक्का तो जाकर जाओ डायनेस्टी के ऊपर ही पड़ता है। और ये देखता हुआ तो अभी टियान क्या उठता है कि मम्मी आपका लक तो पहले जैसा ही है, ये तो हम लोगों का ही खुद का जगह है, तो इस जगह को हम लोग दोबारा से कैसे खरीदे। और टियान की इस बात के बाद तो बेचारी को आखिरकार पता चलता है कि ये लोग तो यहाँ पे वो गेम खेल रहे हैं जिसका नाम था सिक्का उछाल के जगह समेटना। और यंग मास्टर टियान तो अभी कुछ ज्यादा ही पैसा उड़ाने के लिए इस गेम को खेल रहे हैं। तभी तो टियान क्या उठता है कि अरे लोलिंग तुम यहाँ पे खरी खरी क्या कर रहे हो, आओ आके तुम भी एक बार इसे ट्राई कर लो। जिसके लिए माना करते हुए तो अभी बेचारी कह उठते हैं कि ना यंग मास्टर आप ये क्या कह रहे हैं, इस गेम को खेलने लायक ना मेरा औकात ही नहीं है। पर टियान तो यहाँ पे क्या उठते हैं कि मैं तुम्हें इस गेम को खेलने के लिए पूछ नहीं रहा था, मैं तुम्हें इस गेम को खेलने के लिए कह रहा हूँ, तो जाओ झटपट करके खेलना स्टार्ट कर दो। आखिरकार मम्मी के भी बोलने के बाद बेचारी तो इस गेम को खेलने के लिए मान जाती है। और यहीं फिर तो हम लोग को ये दिखाया जाता है कि मिस लुई का जो सिक्का था वो तो जाके सीधा एक वेस्टलैंड के ऊपर गिरता है। जो देखता होता है टियान क्या उठते हैं कि ये अच्छा ही है, लेकिन मैं इससे भी और कुछ ज्यादा बड़ा करना चाहता हूँ। और इसी के साथ वो तो पूरा वेस्टलैंड के ऊपर हाथ देते हुए कहता है कि मैं पूरा वेस्टलैंड को खरीदना चाहता हूँ। दूसरी ओर तो
यून को दिखाया जाता है जो तो थोड़ी देर में कल्टिवेट करता करता लियांजिन के सेकंड स्टेज में पहुंच चुका था, जो तो अभी कह उठता है कि मिस क्वीन ये तो बस एक छोटा सा ही नमूना था, आगे आगे देखिए मैं यहाँ पे क्या कुछ ना हासिल करता हूँ, और अभी तो मैंने 2 बरस से अपना जो टैलेंट था उसे हासिल भी कर लिया, और अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो उस दिन तो मेरा ही जीत होगा। और उसके ऊपर से उन दोनों के वजह से मेरे अंदर जो सोया हुआ आग था वो 2 बरस से जाग चुका है, जिसपे तो मिस क्वीन कह उठते हैं कि अरे बच्चे इतना सारा कॉन्फिडेंस, क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि तुम उस लड़की को हरा पाओगे? तो यून तो कह उठता है कि वो इतने दिनों में कुछ हासिल नहीं कर पाई और अभी क्या 3 महीने में कल्टिवेट करके मुझसे भी पावरफुल बन जाएगी, और उसके ऊपर से मुझे पता है कि मैं बहुत ही आसानी के साथ और भी 5-6 रिलम को ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा, लेकिन उसके लिए सिस्टर मुझे आपका थोड़ा मदद चाहिए। वो जो वेस्टलैंड है वो मुझे, पर तभी तो इन दोनों को रुका था, वो कोई यहाँ पे चिल्लाते हुए कह उठता है कि माय लॉर्ड देखिए यहाँ पे ये क्या खबर आया है, और ये न्यूज था तो हम लोग डियान के बारे में, जो ना सिर्फ वेस्टलैंड को, वेस्टलैंड के आसपास हर एक जगह को ही खरीद चुका था। और हाँ, तक था। इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके इस चैनल को शेयर करने का भी कोशिश करें। तो मिलते हैं और एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ, सही होना।